अभी हमारे साथ अजय भैया यहाँ पर आए हुए हैं। अजय भैया नमस्ते। अजय भैया दिल्ली से, मतलब इस महाराष्ट्र में जो परडा संस्थान है लगभग यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है। अजय भैया का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ और उनसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि 1200 किलोमीटर का जर्नी कर कर इस संस्थान में 40 दिन के लिए यहाँ पर अध्ययन करने वहाँ आए हैं, तो इस भाव विचार सत्संग के माध्यम से उन्हें ऐसा क्या मिलने वाला है जिसके लिए इतना श्रम, इतनी साधना वह यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस आयोजन के पीछे क्या हेतु है, कृपया हमें अजय भैया बताएंगे। सबसे पहले तो नमस्ते। मैं विनोद भैया आपको भी नमस्ते करता हूँ और जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आदरणीय नागराज जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से एक कोई वस्तु हम लोगों को मिल गई जिसकी सूचनाएं हमें अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से हमें मिलती रही। उन सूचनाओं को पढ़ के समझ के कुछ ऐसा मन बना कि ये कोई जीने की वस्तु है। इससे पहले बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा, लेकिन उस लिटरेचर को पढ़ करके एक जैसे स्पष्टता जो रहती है वो दिखाई नहीं दी। लेकिन इसको पढ़ करके मुझे लगा कि ये कोई जीने की वस्तु है और इस पे जी करके पूरी तरीके से इसको समझ करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसके लिए मेरा और मेरे परिवार का एक पूरी तरीके से सहमति बना और हमने अलग अलग जगह पे जा करके इसको अलग अलग तरीके से इस वाङ्मय को पढ़ा। लेकिन मैं देखता हूँ तो इस वाङ्मय को पढ़ने में बहुत सारी जगह पे अध्ययन और अभ्यास, दो चीज़ों में एक सिंक्रोनाइजेशन जो दिखाई देता है वो कम दिखाई दिया। और यहाँ पे मुझे लगा कि इस तरीके के वाङ्मय को एक लंबी अवधि तक एक बार में पूरे वाङ्मय को एक स्ट्रेच पढ़ने का एक ऐसा सुनहरा अवसर मुझे मिल रहा है। तो उसमें भी जो मेरे श्रेष्ठ जन हैं, जैसे यहाँ पे योगेश भैया जी को मैं अपने श्रेष्ठ के रूप में पहचानता हूँ, तो उनसे मुझे इस वाङ्मय को धीरे से समझने की और व्यवहार में अपने को जांचने की जो जगह मिली, उसको लेकर के मैं बहुत उत्साहित हुआ। उसको लेकर के बहुत अच्छी प्रेरणा बनी। परिवार ने बहुत सहयोग से इसके लिए स्वीकार्यता दिखाई और उन्होंने इस तरीके से बनाया कि मैं यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ पे परिवारजनों के सहयोग को देख करके और जिस तरीके से परिवारजन यहाँ पे उस व्यवस्था को बना करके रखने में और हमारे अध्ययन में सहयोग करने में जिस तरीके से उत्सवित थे, उसको देख करके लगा कि यहाँ पे मेरे व्यवहार की वस्तु, जो व्यवहार में मैं खुद को जांचने का एक प्रयास है वो करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वो अच्छी जगह है। तो मैं अपने व्यवहार को जांचने में इसके लिए यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आया भैया जी। बहुत बढ़िया भैया। मध्यस्थ दर्शन केवल पठन करने की वस्तु नहीं है, वह एक जीने का भी मतलब जरिया है और जीने की भी वस्तु है। उसको प्रमाणित करने की अपनी इच्छा को लेकर अजय भैया यहाँ पर आए हैं। अभी इस साधना काल में उनकी दिनचर्या कैसी है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अजय भैया कृपया इस भाव विचार सत्संग में आपकी दिनचर्या कैसी है, कृपया हमें बताएं। जी भैया, दिनचर्या को अगर हम देखते हैं तो एक सघन एक कार्यक्रम है। इस सघनता के अनुरूप अगर हम देखते हैं तो सुबह 5-5:30 बजे प्रातः उठ करके अपने नित्य कर्म और उन सब चीज़ों से हम लोग फ्री होते हैं। फिर 7:30 बजे से स्कूल में आने वाले जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे पढ़ाने वाले बच्चों के लिए योगाभ्यास, और वो मेरी दिनचर्या में शामिल है। यहाँ से उसको कराने के बाद में फिर अपना स्नान और अपना स्वयं का भोजन और अपने सहसाथी जो अध्ययन कर्मी हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं मेरे साथ में, मेरे रूममेट, जिसमें मुझे हर आयु वर्ग के मेरे साथी हैं। तो उसमें छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े तक मुझे काफ़ी उनसे सहयोग भी मिलता है और उनके साथ में अपने व्यवहार को देखने का भी मौका मिलता है और उनके साथ में फिर किचन साझा करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो किचन में कुछ मुझे आता है तो मैं उनका सहयोग करता हूँ और बहुत सारी चीज़ों में वो मेरा सहयोग करते हैं।
तो ये सब चीज़ों से करीब हम लोग 10 बजे तक, मैक्स 10 बजे तक हम सभी लोग फ्री होते हैं। और फिर उसके बाद में एक लंबा एक स्ट्रेच रहता है 10 बजे, 10:30 बजे से लेकर के और 4 से 4:30 बजे तक का। उसमें वाङ्मय के पठन को लेकर के हम लोग आपस में चर्चा नहीं करते। वाङ्मय के पठन में हम लोग ज़्यादा एक निष्कर्ष बनाते हैं, उसका पठन में ज़्यादा जाते हैं। जो भी पॉइंट रहते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी डायरी में उसको लिखते हैं और उसको फिर समय अनुकूल जब एक समय रहता है तो उसमें सहजता से चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा में भी कई बिंदु ऐसे रहते हैं जहाँ पे स्पष्टता नहीं बनती है, तो उसके लिए फिर एक शाम का समय है जब एक गोष्ठी रहती है और जहाँ पे हम में से सभी जो अध्ययनार्थी हैं वो लोग अपनी दिनचर्या को साझा करते हैं और अपने पठन को साझा करते हैं और आज उनको क्या मिला उसको साझा करते हैं और कहाँ कहाँ उनका ऐसा अटकाव बना जिस पे उनकी स्पष्टता नहीं बनी। तो आदरणीय योगेश भैया उसको फिर मार्गदर्शन करते हैं और उसको बताते हैं कि हमने उसको देखना किस दिशा से है, उसकी उचित दिशा क्या है, उसको समझने की उचित दृष्टि कैसी रहेगी। उसके बाद में हमारा एक घंटा अध्ययन उसके अभ्यास के लिए भी होता है, जो व्यवस्था में जो हमारी भागीदारी है उसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा श्रम करने के लिए खेत में, गौशाला में, उस तरीके से हम लोग देखते हैं। अभी तक मेरा खेत में ही जाना हुआ, गौशाला अभी मेरा जाना नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर रात का भोजन और उसके बाद में अपना स्वपठन रहता है, या हम लोग बाबा जी के वाङ्मय को 1 घंटा सुनने का हम लोगों ने ऐसा बनाया है। तो मैं उसको इस तरीके से ही फॉलो करता हूँ। तो फिर देर रात उसको सुनते सुनते सोना होता है। तो ऐसी भैया यहाँ की एक सघन दिनचर्या है जिसमें तकरीबन 6 से 7 घंटे 8 घंटे हम लोगों को सोने के लिए मिलता है जी। बढ़िया भैया, सुबह का जागरण, उसके बाद में योग प्राणायाम, बाद में गौशाला, बाद में खेती में श्रम, ऐसी एक सघन दिनचर्या अजय भैया यहाँ पर जी रहे हैं। मैं उनसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि इस अध्ययन कार्यक्रम में जो 14 पुस्तकों का वाङ्मय है, उस पुस्तकों का कैसा क्रम है और किस किताब को अभी वह पढ़ रहे हैं, हम जानेंगे उनसे। जी भैया, तो यहाँ पे ये एक जो 40 दिवसीय जो शिविर का आयोजन हुआ है, ये 14 वाङ्मयों को पठन के रूप में हुआ है। और इसमें एक साधक वाली प्रवृत्ति को भैया का ऐसा मन था कि एक साधक की प्रवृत्ति कैसी रहती है और वो किसी साधना में या किसी अध्ययन जैसी वस्तु के साथ में अपने लिए समय निकालता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी रहनी चाहिए। मुख्य बिंदु तो यही है। तो उस प्रवृत्ति में अपने को देख पाना और उसके लिए सघन अध्ययन और अपने व्यवहार के प्रयोगों को देख पाना। अपने यहाँ पे जैसे 6 परिवार यहाँ पे रहते हैं, 2-3 परिवार हैं जो बुल्ढाना से यहाँ पे नित्य रूप में यहाँ पे आकर के अपनी भागीदारी को देखते हैं, उसमें से आप भी हैं। तो उनके साथ में हम लोग देख पाते हैं कि हमारे व्यवहार की हमें कुछ समझ आया है, तो हमारे व्यवहार की स्पष्टता कैसी है। तो अपने व्यवहार को प्रयोग में अपने में जांचने के लिए कि क्या हम उसमें व्यवस्था में पूरे हो रहे हैं। दूसरा, वाङ्मय के पठन को लेकर के जैसे आपका प्रश्न था, उसमें किसी के लिए ऐसा नहीं है कि उसको वाङ्मय किसी क्रम से पढ़ना है। तो इसमें सहज हमारी स्वेच्छा के आधार पर ही है। मैंने वाङ्मय को मध्यस्थ दर्शन का जो पहला वाङ्मय है, मानव व्यवहार दर्शन, उससे मैंने शुरू किया। उसका एक बार पूरा पठन हुआ और उसमें कुछ कुछ जगहों पे मेरी अस्पष्टता बनी, तो भैया से उसका मार्गदर्शन मिला। अभी मैं अभ्यास दर्शन को दोबारा से पढ़ रहा हूँ। पठन तो कई बार हुआ भैया, लेकिन जिस दृष्टि से हम लोग इस बार पठन कर रहे हैं, एक साधक वाली प्रवृत्ति जिसकी बात कर रहे हैं, तो उस वाली प्रवृत्ति से हमने शायद मध्यस्थ दर्शन को नहीं पढ़ा था। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो उस वाली दृष्टि से मुझे पढ़ने के लिए मिला, तो अब वो चीज़ें मुझे अपने से छूती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यवहार के आयाम मुझे अपने से छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे सभी के लिए अपने अपने पुस्तक हैं और वो अपनी अपनी पुस्तक से अपने तरीके से ही जिस भी पुस्तक को लगता है कि वो उसको आसानी से पढ़ सकता है या उसमें उसको समझने के लिए और ज़्यादा कुछ चाहिए,
तो वो अपनी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। जी भैया। अजय भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।